अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में रह रहे 22 करोड़ मुसलमान भारत को छोड़कर चले जाएं तो हमारे देश पर इसका क्या परिणाम हो सकता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। यदि भारत देश से सारे मुसलमान भारत को छोड़कर कहीं चले जाएं तो इस देश को क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं दी गई है। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप को ही फारसी लोग हिंदुस्तान कहते थे और हिंदुस्तानी मुसलमान कई पीढ़ियों से यहीं के बाशिंदे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे मुसलमानों के भारत छोड़ जाने के बाद होने वाले फायदों के बारे में। भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2011 की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, जिसमें 22 करोड़ मुसलमान शामिल हैं। और अगर ये 22 करोड़ मुसलमान भारत को छोड़कर चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या देश से कम हो जाएगी और देश पर जनसंख्या का बोझ कम पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं मुसलमानों के भारत छोड़ जाने के बाद होने वाले नुकसान के बारे में। मुसलमान देश की तरक्की में एक अहम हिस्सा निभा रहे हैं और यदि ये मुसलमान देश को छोड़कर चले जाएं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुसलमानों के भारत छोड़ने का सबसे बड़ा असर बॉलीवुड पर पड़ेगा, क्योंकि इस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार मुस्लिम ही हैं, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार के नाम भी शामिल हैं और इन मुस्लिम फिल्म स्टार की फिल्में ही सबसे ज्यादा कमाई भी करती हैं। भारत में अजीम प्रेमजी जैसे बड़े कारोबारी हैं जो मुसलमान समुदाय से ही आते हैं। अमीर प्रेमजी ने भारत के 20 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है और अगर विप्रो कंपनी के मालिक अमीर प्रेमजी भारत को छोड़कर चले गए तो भारत में बेरोजगारी का संकट भी छा सकता है। एम यूसुफ अली, हबील खुराकीवाला, आजाद मुपेन, यूसुफ हामिद जैसे भारत के बड़े कारोबारियों के नाम शामिल हैं। भारत देश को गर्व का अनुभव कराने वाले कई कलाकार जैसे AR रहमान, मोहम्मद रफ़ी, जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और कई स्पोर्ट्समैन जैसे जहीर खान, मोहम्मद कैफ, पठान ब्रदर्स और सानिया मिर्जा अगर ये सब देश छोड़कर गए तो अपने साथ देश का गौरव भी ले जाएंगे। भारत में मुस्लिम ना होते तो देश को APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति नहीं मिल पाते। आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना में लगभग 50,000 मुस्लिम सैनिक तैनात हैं और यदि मुस्लिम इस देश को छोड़कर चले जाते हैं तो देश की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगेगा। तो दोस्तों, हमें इन बातों से ये सीख मिलती है कि इस देश का उद्धार तभी हो सकता है जब यहाँ के हिंदू, मुसलमान और सभी धर्म के लोग मिलकर देश की कामयाबी में हाथ बटाएं और सभी लड़ाई झगड़े भुलाकर एक सुंदर भारत का निर्माण करें। दोस्तों, जाने से पहले इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या आपके अनुसार भारत से मुसलमानों को चले जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर करें और हमारे चैनल नूरानी खबरों को फॉलो कर लें ताकि इस चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।